हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों को पता है बिहार शिक्षक भर्ती जो है मार्च में होने वाली है। उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारा द ऑफिसर एकेडमी का सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें फिजिक्स का, बायोलॉजी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का सेट हो चुका है। और आज का जो हमारा सेट होने वाला है केमिस्ट्री से है। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है भौतिक रसायन से। तो अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो में इनरोल करके आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पी एच प्लस पी ओ एच का मान कितना होता है? तो इसका मान 14 होता है। कितना? 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण का पीएच जो होता है 2 होगा? तो ये होता है 0.01 MHCl का। किसका होता है? इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जस्ता के एक आयतन भाग जिसका घनत्व कितना दिया गया है? 7100 किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, को दो आयतन तांबा घनत्व इसका घनत्व, तांबा का घनत्व है 8900 किलोग्राम पर मीटर है, से मिलने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या हो जाएगा? तो दोनों का घनत्व मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8300 किलोग्राम मीटर हो जाएगा पर मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम को संलयन करके तब बनता है। तो इसका क्या होता है? बी नंबर जो ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन जो है इसके द्वारा इसका ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला सवाल है हमारा कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखिए रेडियो जो धर्मी पदार्थ होता है ना, वो अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा भी करता है, गामा भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे पास है, शुद्ध जल की पीएच मान कितनी होती है? तो सबको पता है कि शुद्ध जल जो होता है ना, इसका पीएच मान 7 होता है। जो ये परमाणु होता है, ये क्या होता है? 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, बीच में क्या होती है? 7 होती है। अगर इधर जाइएगा तो ये बेस की तरफ हो जाएगा, इधर जाइएगा तो ये एसिड की तरफ ठीक होता है, दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो ये होता है दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, और क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक धनात्मक अवशेष होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जस्ते से बनता है। तो जस्ते से क्या बनता है? तो जस्ते से बनता है आपका विद्युत बैटरी। जिनसे क्या बनता है? विद्युत बैटरी बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन की बात हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन का। तो ये हो जाएगा आपका खाना पकाना जो होता है, ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होता है खाना पकाना। और भोजन का पचना भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। बाकी जो होता है फिजिकल चेंज होता है, जिसको बोलते हैं पानी का जमना, फिर से जमेगा, फिर से वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। पानी से को गर्म किया जाना, तो पानी को गर्म कीजिएगा तो फिर बाद में ठंडा होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सी नंबर में दिया है 1 और 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है मक्खन, चॉकलेट दूध, दही, और आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फैटी हुई मलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर जो दिया गया है दही, ये आपका क्या है? प्रयास का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोलाइड कण की आकार की सीमा होती है। तो कोलाइड की आकार की सीमा कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन ई दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप एक्यूरेट देखिएगा तो 10 का पावर -5 से 10 के पावर -7 तक होता है। और भी होते हैं 10 के पावर -7 से लेकर 15 तक भी होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शंस में
पूरा एक्यूरेट से नहीं दिया गया, तो इसका ये ऑप्शन सही है ज़्यादातर, लेकिन इसका ऑप्शन ई दिया हुआ है एक से अधिक, तो आपका इसके बीच में भी आता है चीज़ें, और इसके बीच में भी आपका नहीं, ये ए और डी के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड कौन सा नहीं है, तो घी जो होता है ना, ये कोलाइड नहीं होता है, ये क्या होता है, कोलाइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपात कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपात कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है। अगला सवाल है, कपूर की निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका ऑप्शंस में है, एक है क्रिस्टलीकरण के द्वारा, आसवन के द्वारा, और साधन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, सब्लिमेशन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो दूध जो होता है ना, ये यौगिक नहीं है, बाकी सोडियम क्लोराइड यौगिक है, चौक है, अमोनिया वगैरह सब यौगिक होता है। ठीक है, अगला सवाल है, गिल्वेनाइजेशन होता है, ये क्या होता है, लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। क्या होता है, लोहे पर जस्ते का निक्षेप को क्या बोलते हैं, गिल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, लौह पात्र को गिलोनाइज परत चढ़ाना, मतलब इसको होता है परत चढ़ाना। जब परत चढ़ाया जाता है तो करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो किया जाता है जस्ता का। किसका, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अभी पढ़ा हम लोग कि लोहा पर क्या किया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, गैल्वेनाइज्ड जो होता है, लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसकी होती है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट में है जास्ते, लोहे पर क्या होती है, जास्ते की परत होती है। अगला सवाल हमारा है कि सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है। तो ये किसका है, 3 का है। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है, 3 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब सोडा वाटर होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय पदार्थ होता है, तो इसका प्रकृति को क्या होगी, अम्लीय हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये सब्लिमेशन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, किसके द्वारा होता है, सब्लिमेशन के द्वारा होता है, जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला सवाल है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये न्यूट्रॉनों के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉनों की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु एक क्या है। तो वायु एक मिश्रण है बहुत सारे गैसों का। ठीक है, अगला सवाल है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शंस देख लेंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बड़ी होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो इसको H2SO4 होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल रासायनिक। ठीक है ना, मदर ऑफ एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, धातु तत्वों के लिए होती है। तो ये किसके लिए होती है, ये होती है 2882 जो होता है, ये होती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होगा। तो ये होता है बेसिक और एसिडिक होता है। क्या होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। एक तत्व X के बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन एक साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो ये आपका हो जाएगा
XH4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? XH4 हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही है इसका। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है 32 नंबर। 32 में बोल रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो किसका आकार है? तो ये अष्टफलकीय का होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय का है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है। किससे करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का, तो प्राकृतिक तत्व जो होता है ना, इसी में मिलता है। नेचुरल तत्व जो होता है उसमें मिलता है। नेचुरल एलिमेंट बोलते हैं उसको। अगला सवाल है, खाने का नमक जो NaCl किससे किससे बनता है? तो NaCl बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है ना, हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि आयोडीन कृत लवण में रहता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है तो ये पोटेशियम आयोडाइड में होता है। किसमें? पोटेशियम आयोडाइड में होता है। क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, देखिए एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, और क्या होता है? न्यूट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्रिक अम्ल। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है ना, इसको बोलते हैं सल्फ्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना, H2SO4 जो होता है इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो अकेला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन प्रक्रिया है? दहन प्रक्रिया की बात बोल रहा है। तो पेट्रोल को जलना क्या है? दहन प्रक्रिया। क्योंकि पेट्रोल जब जलता है तो फिर दोबारा थोड़ी ना आता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। अब मोम को पिघलता है तो फिर से मोम उसको बना सकते हैं, पानी उबलता है तो फिर से उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल का जल के खत्म हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो ये है NaBH4। कौन है? NaBH4 है। अगला सवाल है, केशकल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका है? तो ये है रंजक का ऑक्सीकरण करना। क्या होता है? रंजक का ऑक्सीकरण करना होता है। लोहे की कील को जंग लगाने पे इस भार का क्या हो जाता है? ये अधिक हो जाएगा। लोहे के जब कीले की जंग लगती है ना, तो पहले ये भार क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? उसका कम होने लगता है बाद में, जब झड़ता है तो। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा? तो ये होता है H3O+ इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है। इसका अगला सवाल है, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो NH3 किसका है? मंद क्षार का होता है। किसका होता है? NH3 किस प्रकार का पदार्थ होता है? मंद क्षार का होता है। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल आपका है, लोहे की जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये है ऑक्सीकरण का। किसका है? ऑक्सीकरण का है। अगला सवाल है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? ये होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। किसके होते हैं? नाभिक के विद्युत आवेश के होते हैं। अगला सवाल आपका है, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है। तो उपस्थित धातु क्या कहलाती है? ये कहलाती है खनिज। क्या होता है? ये खनिज कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? तो कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल आपका है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या होगी? तो विद्युत लेपन की विधि क्या होता है? बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता के धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम में के नाभिक में होता है तो C 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन के। ठीक है। अगला सवाल है, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है। तो ये नील्स बोर का। किसका? नील्स बोर। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिक के बारे में गलत है? तो ये है आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि परमाणु नाभिक की अवयव क्या होती हैं? तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जंग लगे लोहे की वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होगा? इसमें होती है आपको
यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। मैंने पिछले में बताया था कि जब लोहा होता है ना, जब उसमें जंग लग जाएगा, जब जंग लगेगा तो पहले क्या होगा, उसका जंग जो होता है ये बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर ये जंग धीरे धीरे झड़ता है, गिराते जाता है, कम करते जाता है, इसकी वजह से इसका वजन फिर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि CO2 जो होता है, जिसको शुष्क बर्फ बोलते हैं, CO2 जी प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रो हाइड्रोक्रिस्टल आयन देता है, ये कहलाते हैं हाइड्रोक्रिस्टल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, क्षार कहलाता है। अगला सवाल हमारा है कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 2n² है ना, 2n² होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड है, अगला ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज ग्लास है, क्रोम फिटकरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, जिसको सिलिकॉन O2 बोलते हैं, SiO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी अर्ध ऊर्जा अवस्था में क्या करती है, तो वो क्या करती है, ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है, ऊर्जा को विकिरणित नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि स्याही पानी में डैश के कारण फैलती है। स्याही जो होता है, स्याही जो होता है ना, मतलब पेन का जो स्याही वाला होता है, किसकी वजह से पड़ता है, तो विसरण की वजह से। किसका, विसरण की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है, ये होता है 7, कितने होता है, 7 होते हैं, ओके। आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होगा। जाहिर सी बात है, जो चीज़ बेस होता है ना, जिसको क्षारीय विलयन बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, इसका क्या होता है, 7 से ऊपर होता है, ठीक है। और 7 से नीचे जो होगा उसको क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रसारण। क्या कहा जाता है, प्रसारण। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखिएगा यहाँ पे निगेटिव बात बोला जा रहा है, गलत है बोला जा रहा है। इसमें बार बार सवाल का जवाब गलत हो जाता है, आप लोग मतलब इसको पॉजिटिव में लेके इसको गलत जवाब दे देते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यह बात क्या होता है, गलत है। बाकी जो क्वेश्चन, बाकी सब चीज़ दिया हुआ है वो देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऋण अवशिष्ट होती है तथा उनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये बात सही है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में कोई द्रव्यमान नहीं होता है, वो नगण्य होता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन में है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, तो ये बात सही है। डी नंबर में है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि का उपयोग होता है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों ये बात क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो कि यहीं एक गलत है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन में विशेषता नहीं है। रासायनिक, यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है हमारा कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक है। देखिए जो जल शुष्क हो जाता है, जिसको बोलते हैं ठोस वाला एक शुष्क होता है, जो बर्फ होता है, उसका भी क्या होता है, उसमें नमी पूरा अवशोषित हो जाती है, ठीक है। निर्जलीकरण में भी क्या होता है, आपका जो पदार्थ का जो नमी होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि विधि पर आधारित है। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बोर्जेलियस होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक क्वथनांक पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस ए दिया हुआ है आपका, ठीक है। H2O का होता है हाइड्रोजन, H2O जिसको वाटर का फॉर्मूला होता है, इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है।
अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ट्राइटियम है। क्या होता है? ट्राइटियम। अगला सवाल है, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति क्या होती है? तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होती है। क्या होती है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होती है। अगला सवाल है, किस मिश्रण में विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषित विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है? तो ये क्रोमैटोग्राफी होता है। क्रोमैटोग्राफी होता है। ठीक है। अगला सवाल है, तत्वों की द्रव्यमान संख्या जिसको मास नंबर बोलते हैं उस परमाणु के नाभिक में मौजूद मौजूद के बराबर होती है। तो किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग के बराबर ही होता है, जो मास नंबर होता है। ठीक है। इसको जोड़ दिया जाएगा ना तो उसका मास नंबर क्या हो जाता है? निकल जाता है, किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी आपका एटम का। चलिए, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है। तो गैस के बुलबुले का निर्माण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपका डी नंबर जो दिया गया है, बुदबुदाहट जो बोला जाता है ना, बुदबुदाहट, इसका राइट आंसर क्या होगा? बुदबुदाहट। अगला सवाल हमारे पास है कि डैश ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है, जिसे अणु कहते हैं। तो हमारे जो एक ऋषि थे, भारतीय ऋषि थे, जिसका नाम था महर्षि कणाद, उन्होंने सबसे पहले इस बात का आपको बताया था। अगला सवाल है, मेंडेलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 63 था। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्लाज्मा भौतिकी। क्या है? प्लाज्मा भौतिकी। अगला सवाल है, पानी का पीएच मान। तो अभी हमने कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीट करा है, तो इसका क्या होगा? इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसको हम लोग को क्या बोलते हैं? इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो होता है ना 7 जो होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये इधर जाइएगा तो आप एसिडिक हो जाएगा, इधर जाइएगा तो बेस हो जाएगा। ठीक है। 1 से 7 इसका पैमाना होता है। 114 इसका पैमाना होता है। जो साइड 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। अगला सवाल हमारा है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, 3 से 6 बदलता है, इसमें एच आयन का सांद्रता क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 100 गुना कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 100 गुना कम। चलिए, अगला सवाल है, जब रिएक रिकन सॉरी जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल, जो जिसको बोला जाता है अर्थ जीवन काल, क्या हो जाता है? तो ये दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होता है और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होता है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर AB3 हो जाएगा। क्या होगा? AB3। अगला सवाल है हमारा कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो ये बी, पानी का उबलना होता है। क्या होता है? पानी का उबलना। अगला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे देखिए, पानी की में चीनी का घुलना क्या होता है? ये है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। ठीक है। बाकी मोमबत्ती का जलना या दूध में दही का बनना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। देखिए, अगर दो चीज़ बात होता है, मोमबत्ती का जलना, ये दो चीज़ हो जाती है। एक जो होता है ना, मोमबत्ती जो होता है, इसमें जो लगा होता है, इसमें धागा जो लगा होता है, ये जलता है तो ये ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म होता है, मोम पिघल के फिर से ये नीचे हो जाता है। लेकिन इसको मोम को फिर से अति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर मोमबत्ती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से फिर बाती लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए जब ये क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब केमिकल में आ जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन तत्व रेडियोधर्मी है? तो थोरियम। कौन सा है? थोरियम। अगला सवाल है, लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो ये कौन सा प्रयोग में आता है? तो ये आता है सल्फ्रिक अम्ल होता है। कौन सा? सल्फ्रिक अम्ल होता है। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है?
पीएच मान 7 किसका होगा, तो ये हो जाता है शुद्ध पानी का हो जाएगा, उदासीन विलयन का हो जाएगा, क्षारीय उदासीन विलयन का हो जाएगा, क्षारीय विलयन का नहीं होगा, अम्लीय विलयन। तो ये ए और बी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अम्लीय है और क्षारीय जो होता है उसका तो 7 से कम और 7 से ज़्यादा होगा तभी होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया के दर से को घटा या बढ़ा सकता है। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया दर को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है, तो ये है 2 मिलीलीटर घोल से 2.6 ग्राम विलय। चलिए अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका सी नंबर, अल्फा किरण। कौन, अल्फा किरण। अगला सवाल है HOOCCOOH के कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको बी नंबर जो दिया हुआ है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 91, फाइनली 91 क्वेश्चन। और 91 क्वेश्चन में दिया कि आपको 3 प्रणालियों दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो आपको पता है जो क्षार होता है उसमें लाल से क्या हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका, क्षार। अब क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो ये होती है सिरका के समान। किसके, सिरका के समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, तो क्यों नहीं बदलती, क्योंकि H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होगा, इस लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, तो एक सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है, ये होती है आवर्ती। क्या होती है, आवर्ती होती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, संघनन, ओस गठन, द्रवण। तो इसका क्या आंसर है, इसका संघनन होता है। ठीक है, क्या होता है, संघनन होता है। क्वेश्चन नंबर डी 96 में है, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए क्या करता है, तो AH और AS दोनों को धनात्मक है। अगला सवाल है, एक त्रिक्षारीय अम्ल अनुभार 176 है, इसका तुलनाकी इक्विवेलेंट भार कितना होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 58.6